Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. एंड प्लीज़ मेक श्योर करना कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लाइक कर देना इस वीडियो को एंड कमेंट्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए इनके आंसर्स ज़रूर छोड़ के जाइएगा. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन और आ जाते हैं आज की पहली न्यूज़ पे. आज की पहली न्यूज़ इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस. इट्स रिलेटेड टू ओलंपिक्स एंड फाइनली इंडिया ने अपना सिल्वर मेडल विन किया है यहाँ पर. एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ क्योंकि इतने टाइम से हम ब्रॉन्ज पर ही स्टक थे. Whatever medals we were getting in bronze. So कौन सी कैटेगरीज में इंडिया को ब्रॉन्ज मिला है ज़रूर बताना. कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं हमें अभी तक देखो 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं हमें, ठीक है, प्लस एक और मिला है रिसेंट में हमारा 40. सो कौन से हैं, कितने हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कितने मेडल्स हमें मिले हैं और किस प्लेयर्स हैं आपके वो मेडल्स जीते हैं. हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीज़ों को, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड इस बार हमें सिल्वर मिला है बिकॉज ऑफ नीरज चोपड़ा जिन्होंने जैवलिन थ्रो की थी आपको, ठीक है. इसमें जैसे गोल्ड मिला है आपकी पाकिस्तान के एथलीट को मिला है, ठीक है, बिकॉज हिज स्कोर वाज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. आई होप आप सबने देखा ही होगा नीरज चोपड़ा को सपोर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर इवेंट. सो आपको डिटेल्स बताऊंगी इसकी. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाएंगे हम. दिस इज़ अबाउट द वाक बिल. अब ये जो वाक बिल है ये क्यों न्यूज़ में है, क्या है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है. अब देखो ये जो आपका वाक बोर्ड अमेंडमेंट बिल है ये 2024 में फिर से आया है आपका, ठीक है. ओरिजिनली ये जो बोर्ड है आपका एक वाक बोर्ड एक्ट जो आया था वो 1995 में आया था. It's a legal framework governing the administration of WACC properties in India. So what are these WACC properties? पहले उससे डिस्कस करते हैं. देखो ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो भी आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को देते हो, ठीक है. एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो आप, बेसिकली आप चैरिटी कर रहे हो. मतलब लेट्स सी कि आप हो एक रईस आदमी एंड आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी एंड बिफोर डाइंग और जस्ट फॉर अ गुड कॉज आप एक गुड कॉज के लिए दे देते हो, आप चैरिटी में दे दोगे अपनी प्रॉपर्टी, देन हम उसे वाक प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर करते हैं. अब जो भी आप प्रॉपर्टी देते हो इट कुड बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल, अ गुरुद्वारा, और यू कैन से मॉस्क बना सकते हो. अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हो, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हो एक्सेट्रा, दैट कुड बी बिल्ड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी. तो उस प्रॉपर्टी पे आपका जो वाक बोर्ड है वो रूल करेगा, वो एडमिनिस्टर करेगा और वो ही यूज करेगा उस प्रॉपर्टी को. कि उन्हें वहाँ पे टेम्पल बनाना है, गुरुद्वारा बनाना है, एक मॉस्क बनाना है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है, जो भी उन्हें बनाना है वो उनके अंडर आएगा और वही उसे गवर्न और मैनेज भी करेंगे, ठीक है. वही उसे आपका प्रॉपरली मैनेज करेंगे वो पर्टिकुलर बोर्ड आपका, ठीक है. सो वाक रिफर्स टू द इंडाउमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस एंड द एक्ट आउटलाइंस द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द वाक बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दीज प्रॉपर्टीज. सो ये जो आपका वाक बोर्ड है यही मैनेज करता है जो भी प्रॉपर्टी आपकी वाक में आती है, जो भी आपने किसी भी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी जो चैरिटी में दी है यही वो मैनेज करेंगे, उसे कैसे आगे यूज करना है ये सब कुछ यही करते हैं. अगर आपको पता होगा तो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं, ठीक है, आफ्टर योर रेलवेज एंड आर्मी, उसके थर्ड पे आपकी वाक बोर्ड आता है. तो सोच के देखो कितनी प्रॉपर्टीज़ है आपके वाक बोर्ड के पास. उनके पास न्यूमरस प्रॉपर्टी है, इतनी ज़्यादा है कि वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है. क्योंकि हमारे यहाँ देखो हम रिलीजन में अच्छे से बिलीव करते हैं, सो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है. प्लस क्या हुआ था जब आपका हम इंडिपेंडेंस मिली थी जैसे टाइम पे हमें, राइट, द टाइम वी गॉट इंडिपेंडेंस, दैट टाइम व्हाट हैपेंड, बहुत सारे लोग फ्ली कर गए थे टूवर्ड्स पाकिस्तान एज वेल, ठीक है. बहुत लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे और बहुत लोग इंडिया भी आ गए थे. अब जो बहुत सारे आपके मुस्लिम्स थे जो पाकिस्तान चले गए थे, अब जो उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर थी, तो उस टाइम क्या करा था आपकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी प्रॉपर्टी उन मुस्लिम्स की है जो लोग चले गए हैं आपकी इंडिया छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं, उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने आपकी वाक बोर्ड को दे दिया था. सो वो सब भी आपके वाक बोर्ड के पास चली गई थी. ओके,
अब ये जो आपका बिल आया है, जो अमेंडमेंट बिल आया है आपका 2024 में, जो अमेंड करेगा ये 1995 का आपका एक्ट, वो एम क्या करता है? वो एम करता है टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग इश्यूज इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वाक प्रॉपर्टीज, इंश्योरिंग बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। अब देखो इनके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, तो प्रॉब्लम है कि ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उसे, और ना ही उसे एडमिनिस्टर कर पा रहे हैं प्रॉपर्टीज को अच्छे से। और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो मैनेज कर रहे हैं उसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी रहे और एफिशिएंटली आपका काम हो। देखो जो प्रॉपर्टी लोगों ने चैरिटी में दी है, राइट, जो हम वाक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सो लोगों ने क्यों दी है वो चैरिटी में? मेन पर्पस यही है कि जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं उनकी काम आए, जिस कम्युनिटी के लिए वो लोग दे रहे हैं उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, जो लोग हो उनका बेटरमेंट हो उससे। और अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं करोगे प्रॉपर्टी को, देन जो एम था चैरिटी का वो आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। This amendment seeks to improve the legal framework governing the वक्फ boards and their operations across India. इंडिया में थर्ड पे आते हैं ये प्रॉपर्टी ओन करने में, सो इनकी जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बेटर होना चाहिए, प्लस इनका जो ऑपरेशन है अक्रॉस इंडिया वो भी बेटर होना चाहिए। सो इसकी वजह से आपका अमेंडमेंट बिल आया है और इसी वजह से ये आपका न्यूज़ में भी है काफ़ी। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। देखो इसके अंदर अब ये न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि रिसेंट में आपका 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड केस हुआ था। इसके अंदर जो केस हुआ था, इसमें जो आपका वक्फ बोर्ड था उन्होंने एक बहुत बड़ी इंटायर विलेज क्लेम करी थी कि ये जो इंटायर विलेज है ये हमारी है, ये वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आती है, एंड उसमें आपका एक टेम्पल भी था। तो इस वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुए थे, इस पर्टिकुलर इशू आया था, जिसकी वजह से इस अमेंडमेंट की नीड है आपकी कि अफेक्टिवनेस आए यहाँ पर। ठीक है, सो जो 2024 का बिल है दैट सीक्स टू इंट्रोड्यूस नेसेसरी चेंजेस टू एनहांस effectiveness while making the composition of the board more inclusive through revisions of section 9 and 14. So section 9 and 14 पे फोकस किया जा रहा है कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें ये लोग चाहते हैं इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू, क्या क्या चीज़ें हम सीख कर रहे हैं? एक तो चाहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी बढ़े हमारी इन द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ एसेट्स। आपके पास जो एसेट्स है ट्रांसपेरेंसी रहे कि जो लोगों ने दिया है उसका अच्छे से यूज हो रहा है या नहीं है। ठीक है, देन है आपका क्लैरिफाई द डेफिनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, stating that government properties will not be recognized as वक्फ। सो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज अलग है और जो आपकी वक्फ की प्रॉपर्टीज है वो टोटली सेपरेट है, तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन आता है आपका एम्पावर विमेन विद इन दी वक्फ सिस्टम। अभी जो आपका प्रेजेंट बोर्ड है वहाँ पर विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपकी जितनी होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर वो चाहते हैं कि विमेन की रिप्रेजेंटेशन आपकी बड़े एम्पावर करें हम यहाँ पे। ठीक है, रिमूव ओरल डिक्लेरेशन फॉर क्लासिफाइंग वक्फ प्रॉपर्टीज। ओरली आप नहीं कर सकते हो, इसलिए हमने बोला था हमें एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर इम्पोज कराना है। आप ओरली नहीं कह सकते कि हमने ये प्रॉपर्टी वक्फ को दे दिया, आपको लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू जाना पड़ेगा। देन है प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टीज बाय इंश्योरिंग प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, तो आप मिसयूज ना करो उस प्रॉपर्टी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस पर्पस के लिए दिया गया है, जो माइनॉरिटीज हैं उस कम्युनिटी की, उस तक रीच करनी चाहिए, उसको हेल्प मिलनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बात करी है द वक्फ बिल गोज टू जेपीसी। जेपीसी की बात की है। देखो ये जेपीसी क्या है? ये जेपीसी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक बोर्ड है जो एड हॉक है, मतलब अगर इसकी नीड होती है तभी ऐसा बोर्ड आता है आपका। अब इस बोर्ड के अंदर जो भी आपके मेंबर्स होंगे वो आपकी पार्लियामेंट ही चूज करेगी, जिसमें स्पीकर भी हो है। ठीक है, सो इन सबकी वोटिंग के थ्रू आपके मेंबर्स चूज होंगे, जहाँ पे वो लोग एक पर्टिकुलर बोर्ड बनाएंगे जो आपका ये वक्फ बिल है उसे अच्छे से अमेंड करेंगे। इस बिल के अंदर क्या क्या चेंजेस आने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें विमेन पार्टिसिपेशन चाहिए। इन्होंने ये भी बोला है कि आप इसमें जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उसकी जगह आप नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इंक्लूड करो अभी, ताकि we can get a very equal representation. So that is also important। इन्होंने इसकी बात की गई है। बाकी आपने देखे चेंजेस कितने चाहिए कि हमें ओरल, आपकी ओरली आप नहीं कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। सो आपको लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू जाना है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी है। सो ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। वक्फ बिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये बहुत सारी आपकी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। सो इंडिया में जो भी चेंजेस आएंगे, चेंजेस अब अच्छे के लिए ही आएंगे इसमें। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर बिल। आई होप कि मैंने जितना ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का, आप तक वो एक्सप्लेनेशन पहुंची हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमने वक्फ बिल आपको डिस्कस कर लिया है। आपको ये पूरी जो वीडियो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इस पर्टिकुलर सेशन की।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीए पोर्शन पे. विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द जैवलिन एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स. सो कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? जीता है सिल्वर. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. विच कंट्री वन द 4th काबा विमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग 2024. सो कौन सी कंट्री ने विन किया है? ये है हमारा भारत, इंडिया, जिसने ये काबा विमेन्स वॉलीबॉल नेशनल्स लीग को विन किया है आपका. ओके, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे. देखो, दिस इज योर काबा, 4th काबा, विच इज अ सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल एसोसिएशन विमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग है आपकी ये. ठीक है, इसमें ये आपकी हुई थी काठमांडू, नेपाल में. इंडिया को मिला है गोल्ड. ओके, देन जो आपका सिल्वर मिला है, सिल्वर किसे मिला है? सिल्वर मिला है आपके नेपाल को यहाँ पर. ओके, एंड ब्रॉन्ज मिला है ईरान को. सो ये भी आप याद रखना. ठीक है, गोल्ड और सिल्वर तो यहाँ पे याद रखिएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं. What significant milestone will ISRO celebrate on 55th Foundation Day on August 15, 2024? So देखो, August 15 को 55th Foundation Day होगा आपका इसरो का. तो कौन सा माइलस्टोन वो लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं? वो लॉन्च करेंगे आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट O8 विच इज EOS O8. ओके, सो इससे ये लॉन्च करने वाले हैं ऑन दिस पर्टिकुलर डे अपनी 55th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए. ओके, अब थोड़ा सा इसरो के बारे में भी देखेंगे ना. देखो, इसरो एस्टैब्लिश हुआ था आपका August 15, 1969 में. द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेडक्वार्टर्स है इसका बेंगलुरु में एंड इट रिप्लेस इनकोसबार को इसने रिप्लेस किया था आपका. ओके, अब ये लोग ये पर्टिकुलर आपकी EOS सैटेलाइट लॉन्च करेंगे फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से आपका लॉन्च करेंगे ये पर्टिकुलर आपकी जो सैटेलाइट होने वाली है. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आप मुझे बताओगे कि आपका जो इसरो है, ठीक है, इसरो के साथ अब बहुत सारे आपके प्राइवेट प्लेयर्स भी आपके एक्टिव हो गए हैं स्पेस में. सो कौन से प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है या फिर उन्होंने कुछ बहुत अच्छा करा है, उन्होंने रॉकेट्स लॉन्च करे हैं आपके. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स ही जिन्होंने रॉकेट लॉन्च करे हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. ठीक है, कितने हैं हम डिस्कस कर चुके हैं. देयर आर 3 प्रोमिनेंट कंपनीज है. ठीक है, 3 आपकी प्रोमिनेंट कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने एक्चुअली बहुत कुछ करा है स्पेस सेक्टर में. तो उनके नाम उन्होंने क्या किया है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. आई गेस आपको याद होगा, डिस्कस तो हमने किया था. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे टॉप 4 वर्ड्स पर टुडे पे. द फर्स्ट वर्ड इज वाइल्ड which is disgustingly utterly bad. Okay, which is very bad basically. Then we have mitigative, which is make something less severe, painful or harsh, or to moderate it. आप किसी चीज को कम painful करते हो. Then we have beleaguered, which is surrounded by armed forces aiming to capture it or to force surrender. Then we have sentient, which is capable of sensing or feeling. लास्टली हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.